नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। साथियों, कहते हैं अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जब मनुष्य बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ता है तो उसके कार्य में बाधा अवश्य आती है। वह इन बाधाओं से टकराता है और अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित रहता है तो उसे एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए बाधाओं से भयभीत न हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मविनाश के ये 3 द्वार बताए हैं: वासना, क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए इन तीनों चीजों से दूर रहे। किसी ने सच कहा है, लक्ष्य को पाने के लिए मजबूत अपना इरादा करो, हिम्मत बांधो, हमेशा कोशिश थोड़ी ज्यादा करो। हार गए, टूट गए तो दोबारा खड़े होंगे। जीतने का किसी और से पहले खुद से वादा करो। लक्ष्य के बिना काम करने का कोई लाभ नहीं है। लक्ष्य जरूर होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य हमें खुद ही तय करना चाहिए, क्योंकि हमारी कार्य क्षमता और योग्यता हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। दोस्तों, बिना लक्ष्य के जीवन उस व्यक्ति की तरह है जो गाड़ी में तो बैठ जाता है पर उसे उतरना कहाँ है यह पता नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ करें। बिना किसी संदेह के पूरा किए गए काम में ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है, एक महर्षि एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महर्षि और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महर्षि पर पड़ी। वह महर्षि को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महर्षि बहुत ज्ञानी है और सभी की समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वह लड़का उनके पास गया और बोला, मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूं तो मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता हूं। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लक्ष्य को प्राप्त करते समय ऐसी कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसको पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। महर्षि उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते हो तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। इतना कहकर महर्षि उपदेश को समाप्त कर अपने सभी शिष्यों के साथ आगे की ओर बढ़ गए। उस लड़के ने भी अपनी मां के साथ घर लौटने का निर्णय किया और घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी मां के साथ वापस तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि कल तालाब में जो कमल की केवल कलियां थीं, वे आज पूरी तरह से खिल चुकी थी। उसकी मां को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी मां से कहा, बेमौसम इतने सारे फूल का एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये सब महर्षि के यहाँ आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। और वह लड़का सोच में खो गया। उसने तुरंत ही तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा और मन में यह सोचना शुरू किया कि यदि तालाब की यह खूबसूरती महर्षि के प्रभाव के कारण है तो मुझे महर्षि से जरूर मिलना चाहिए। शायद वह मुझे कुछ सीखने के लिए संकेत देना चाह रहे हैं। सोचते सोचते उसने तय कर लिया कि वह महर्षि से जरूर मिलेगा। महर्षि की वो आवाज उस लड़के मन में गूंज रही थी, तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। और उस लड़के ने एक कमल का फूल एक मटके में रख लिया और उसने यह निश्चय किया कि वह उन महर्षि से मिलकर ही रहेगा और उसके अपने मन के सारे प्रश्नों उत्तर जानने का निश्चय किया। उस लड़के ने तुरंत ही अपनी मां से कहा, मैं महर्षि से मिलने जा रहा हूं,
वे ज्यादा आगे तक नहीं पहुंचे होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलूं तो एक दिन में ही मैं उन तक पहुंच जाऊंगा और एक दो दिन में मिलकर घर वापस आ जाऊंगा। उसकी मां ने उसे जाने को मना किया और बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना और तुरंत ही सफर की तरफ निकल पड़ा। वह रास्ते पर बहुत ही तेजी से चल रहा था। बहुत कम समय में ही उसने अपने गांव को पार कर लिया। चलते चलते उसकी थकान बढ़ रही थी, जिससे उसकी रफ्तार कम होने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल घना था, जिसको देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महर्षि तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महर्षि तक पहुंचने के लिए, और यदि वह मुझसे ज्यादा आगे निकल गए तो मुझे बाकी रास्ते का भी पता नहीं चल पाएगा और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का इसी सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घोड़े की सवारी आ रही थी। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, क्या तुम मुझे जंगल पार करवा दोगे? मुझे महर्षि से मिलना है और मुझे ये कमल उन्हें देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, मैं आपको जंगल पार नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यह कमल वाला मटका मैं महर्षि तक पहुंचा सकता हूं। उस लड़के ने फिर सोचा और विचार किया, यदि मैं पैदल चलूं तो बहुत समय लगेगा और शायद मैं महर्षि से मिल ना पाऊं, लेकिन यदि मैं इस मटके को घुड़सवार को दे दूं तो वह बहुत जल्दी महर्षि पहुंचा देगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जो मन में चाहता हूं वो भी पूरा हो जाएगा। काफी समय सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह मटके वाला कमल घुड़सवार को दे देगा, और वह उस मटके को उस घुड़सवार के हाथों सौंपने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल को महर्षि तक पहुंचाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था। वह किस उद्देश्य से यह कमल महर्षि के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं इस कमल को लेकर महर्षि तक नहीं पहुंचा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा, और हो सकता है कि मेरे जीवन में यह एक ही मौका हो जिससे मैं महर्षि से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकता हूं। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह यह मटका घुड़सवार को नहीं देगा, और लड़के ने निश्चय किया कि मैं इस मटके को खुद ही उन तक पहुंचाऊंगा। काफी कुछ सोचने के बाद वह घुड़सवार से कहता है, मैं यह मटका खुद ही उन तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे उनसे जानना है, इसलिए मैं यह मटका खुद ही उन तक ले जाऊंगा। और वह घुड़सवार से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया तो वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने वाली थी और उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे कि शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा, फिर वह महर्षि से कैसे मिल पाएगा, और अगर नहीं मिल पाया तो क्या उसकी यात्रा बेकार हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा और वो मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैंने इस मटके को उस घुड़सवार को सौंप दिया होता, तो कम से कम वह महर्षि तक पहुंचाकर वो अपने घर भी लौट जाता। उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। और जब उस लड़के की नजर कमल पर पड़ी तो उसे महर्षि की याद आई। महर्षि के चेहरे पर उसने एक ठहराव और अप्रतिम शांति देखी थी। उनकी मुस्कान ने उसमें प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार किया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महर्षि से मिलना है, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। उसके मन में महर्षि से मिलने की तीव्र इच्छा फिर से जागृत हो गई और उसने अब निश्चित किया कि वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसने महसूस किया कि जब जब वह अपने उद्देश्य को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जा रही हैं। इसके बाद
उस लड़के को यह एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसने सभी चिंताओं को छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वह काफी थक चुका था और जब उसने जंगल को पार किया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक सुंदर लड़की रहती थी। वह लड़का थक चुका था और उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह कुटिया में गया और वहां पर उस लड़की से पानी मांगा। उस लड़की ने उस लड़के को पानी पिलाया और लड़के से पूछा वो इस तरह क्यों भटक रहा है। तो उस लड़के ने उत्तर दिया कि वो महर्षि के ज्ञान का अभिलाषी है और वो उनसे मिलना चाहता है। तभी उस स्त्री ने लड़के से पूछा आखिर तुम महर्षि से मिलना क्यों चाहते हो। तब वह लड़का कहता है मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। वह लड़का अपनी बातें कह रहा था जबकि दूसरी ओर उस लड़की के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वह लड़की उसे पसंद करने लगी थी। वह लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी और उससे कहती है आज तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे, इससे अच्छा है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उस लड़की की बातों को सुनकर वह लड़का समझ चुका था कि वह उसे पसंद करने लगी है। वह लड़का उस लड़की की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोच रहा था मैं इससे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। उस लड़के ने सोचा वैसे ये भी मैं आज रात महर्षि से मिल नहीं पाऊंगा तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। फिर उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूं। लड़का इस विषय में सोच रहा था तब उसको फिर से वो बात याद आई और उसे एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर से यहाँ क्यों आया हूँ। और उसने मन ही मन सवाल किया कि क्या मैं यहाँ इतनी दूर इस लड़की के साथ मित्रता, प्रेम अथवा विवाह करने आया हूँ। नहीं नहीं, ये मेरी प्रेमिका नहीं बन सकती। इसका क्या भरोसा, आज तो इसका मन मेरे पर आया है, कल किसी और पर आ जाएगा। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसे उसका उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। उसने लड़की को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान किया। जब वह आगे की ओर बढ़ने लगा तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे महर्षि न मिले तो मेरे हाथ से वह लड़की भी चली जाएगी। उसे इस बात का बहुत दुख था, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे यह एहसास हुआ कि यदि वह उस लड़की के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती। उसको तब एक और बात का स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे उससे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। वह लड़का ये सब सोच विचार करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे मार्ग में एक बुजुर्ग आदमी मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आपने इस रास्ते पर एक महर्षि को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया कि महर्षि इसी मार्ग से आगे गए हैं। क्या आप बता सकते हैं वह किस तरफ गए हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इधर से कोई भी ऋषि मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है पीछे कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया हो और उस रास्ते से वे ऋषि मुनि चले गए हों। यह सुनकर वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटे पहले ही उसने उस बस्ती को पार किया था। अगर वह वापस गया तो काफी समय लग जाएगा और अंधेरा भी होने को है। उसके रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है और ना ही उसके पास कुछ खाने के लिए बचा है। इससे उसकी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। और सोचने लगा, मुझे तो लगता था कि मैं महर्षि मिल पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि मेरा उनसे मिलना इस जन्म में तो संभव नहीं है। इस प्रकार के कई विचार उस लड़के के मन में उमड़ने लगे। वह लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेंडियां डाल दी हों। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था, आखिर मुझे वह मोड़ क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूं?
मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह लड़का सर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस लड़के को उसकी माँ की बात याद आई कि हर गलती में कोई ना कोई सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। और इस बात को सोचते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। और वह लड़का बार बार अपने मन में एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी होती है और वह हमें और बेहतर बनाने आती है। और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैं जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे मार्ग में आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा उसी तरह से वह आगे की ओर बढ़ता गया। उसकी गलती स्वीकार करते ही उसका मन शांत हो गया। उसकी आशा अब निराशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी में पानी पी रहे हैं। यह सब देखकर उस लड़के को याद आया कि जब वह पहली बार महर्षि से मिला था तो वह पानी के पास मिला था और महर्षि के साथ उनके कई शिष्य भी थे। सभी को पानी की जरूरत तो पड़ी ही होगी। इस बात पर उस लड़के को तुरंत यह समझ में आ गया कि महर्षि भी इसी रास्ते से आगे गए होंगे। तभी उसने सोच विचार कर तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों ना मैं नदी के किनारे किनारे होते हुए आगे की ओर बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया और अब नदी के रास्ते आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसका मन और भी हल्का होता गया। इस अनुभव के साथ उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। हम जल्दबाजी नहीं करते और न ही किसी में या खुद में कमियां ढूंढते हैं और हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। उसने यह भी महसूस किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख और पीड़ा देती है। चलते चलते उसके मन में यह विचार आया कि यदि वह अपने गांव में ही रुक जाता तो यह सारे अनुभव कभी नहीं मिलते। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे बढ़ता गया। तब उसकी महर्षि के कुछ शिष्यों पर नजर पड़ी। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हो गया। उनके शिष्यों को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और अंत में महर्षि तक पहुंच ही गया। और जब वह महर्षि से मिला तो उसने उन्हें सादर प्रणाम किया और तुरंत ही उन्हें कमल का फूल भेंट किया। महर्षि उस कमल के फूल को अपने हाथों में लेते हुए बोले, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह खिल चुका है। और महर्षि बोले, 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पार करने के लिए कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तुम्हारा यह धैर्य और मुस्कान देखकर लग रहा है तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभवों को इकट्ठा करके अपने जीवन रूपी पुस्तक में संजो कर रख लिया है। इस पर उस लड़के ने रास्ते में घटित सारी बातें महर्षि को बता दी। तब महर्षि बोले, अब मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर दूंगा। तब महर्षि कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले वह अपने अनुभव से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है तो वह दूसरों की गलतियों से भी सीखने लगता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एवं किसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तभी हम सफलता प्राप्त करने के रहस्य को जान पाएंगे। हर लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां आती हैं और इनका समाधान करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर तुमने उन चुनौतियों का सामना कर लिया तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। अपने लक्ष्य की पहचान और उसके प्रति समर्पित रहो। जैसे कि तुम यह कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था और तुमने यह समझ लिया था कि इस फूल को मुझ तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या था। हर बार जब तुम इस फूल को देखते थे तो तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद आ जाता था। तुमने अपने अनुभव से सीखा कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में कई तरह के डर और संदेह उत्पन्न हो रहे थे। क्या पता तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, क्या पता इस जंगल को पार कर पाओगे या नहीं। तुमने कभी आज तक जंगल पार नहीं किया था और तुम्हें रास्ते में कई तरह की रुकावटें झेलनी पड़ी। जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती हैं तो हमारा मन बाधित होने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावट से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं तो सारी रुकावटें खुद ही छोटी लगने लगती हैं और हम आसानी से लक्ष्य का रास्ता पार करते जाते हैं। शुरुआत में सभी की यही समस्या होती है कि वह नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होना आवश्यक क्यों है, क्यों वह कुछ करना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं और वे उन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो सफलता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने रखो। असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए किसी भ्रमजाल के आकर्षण के मोह में फंसकर रुक जाते हैं तो हमारी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे कि इस यात्रा के दौरान तुमने हमेशा फूल को अपने साथ रखा, वैसे ही हमें उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए ताकि हमें निर्णय लेने में आसानी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण, संघर्ष और ध्यान, ये 3 गुण हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमारे लक्ष्य को समझना, समर्पित रहना और हमेशा आंखों के सामने रखना हमारे उस मार्ग को प्रशस्त करता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। रास्ते में आने वाली रुकावटों को समझकर उनसे अनुभव एकत्रित कर हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें सही निर्णय लेने की क्षमता, स्थिरता और अनुभव की आवश्यकता होती है। इन गुणों के साथ हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। साथियों, पतझड़ के बाद ही पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। ठीक इसी प्रकार संघर्ष के बाद ही बड़ी कामयाबी मिलती है और जीवन बदलता है। किसी ने क्या खूब कहा है, तेज हवाओं के बाद भी ये दिए जलते रहे। नजर मंजिल पर थी, इसीलिए मुसाफिर चलते रहे। मंजिल घूमती है तो क्या हुआ, निशाना मेरा अर्जुन के तीर जैसा है। मुश्किलें तो बहुत हैं राह में, लेकिन इरादा मेरा इस देश के वीर जैसा है। गीता के अनुसार किसी वस्तु के प्रति अधिक मोह ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को अपनी किसी भी वस्तु से बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर ध्यान नहीं लगा पाता। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना जरूरी है। यह शिक्षा भगवान ने अर्जुन को भी दी थी और कहा था कि अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सदैव हर बात पर संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही दूसरे लोक में। व्यक्ति को अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। इसके लिए अनुशासित रहो। संदेह, संशय और दुविधा में जीने वाले लोग न तो इस लोक में सुख पाते हैं और न ही परलोक में। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है। लक्ष्य की प्राप्ति में एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं चाहिए। इससे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा आती है और स्वयं की ऊर्जा का नाश होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, ये वक्त है किसी के हाथ नहीं आता। जब मांगो तो किसी के साथ नहीं आता। जब तक जिंदगी है रोज नई मंजिल की तरफ बढ़ो। दूसरे जहां में किसी को ख्याल नहीं आता। साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।